हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे वायु। वायु में अपन ने पढ़ लिया था कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है, वायु किसे कहते हैं, वायुमंडल का संगठन, किन किन गैसों से मिलकर वायु बनी है। अब वायुमंडल का संगठन पढ़ लिया था, संरचना पढ़ ली थी कि ये 5 प्रकार की अपन ने परतें पढ़ी थी: क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल और बाह्य मंडल और बहिर्य मंडल। ठीक है, अब कल ये पढ़ा था। अब अगला पॉइंट अपना है मौसम और जलवायु। मौसम व जलवायु वायुमंडल को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब इसमें देखो मौसम व जलवायु। अब सबसे पहले मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल में जो विभिन्न कारकों के द्वारा जो उसमें परिवर्तन आता है, वायुमंडलीय परिवर्तन आता है, तो उसे मौसम कहते हैं। अब मौसम और जलवायु सेम ही है। जलवायु क्रियाओं के द्वारा या वायुमंडलीय जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जो उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन इनमें एक छोटा सा अंतर है। मौसम में तो जो परिवर्तन अल्पावधि में होता है या कम समय या अल्पावधि बोल सकते हो आप। अल्प मीन्स होता है कम, अल्पावधि। ठीक है, अल्पावधि में होता है जैसे, अब मैं तुम्हें समझा देती हूँ जिससे आसानी समझ में आ जाए। जैसे अब जलवायु कारक कौन कौन से हैं? जलवायु कारक कौन कौन से हैं? इसमें देखो जलवायु कारक हैं तापमान, वायुदाब, ये मैं बता दूंगी तुम्हें आगे। वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि। ठीक है, ये जलवायु कारक है। अब इनमें जो परिवर्तन होता है, जैसे कम समय के लिए, जैसे तापमान अपन 24 घंटे का तापमान लगाते हैं या 12 घंटे का तापमान, जैसे अपन दैनिक तापमान का आकलन करते हैं ना कि जैसे 24 घंटे में आज दिन और रात का तापमान है, तो उसमें अधिकतम तापमान आप समाचारों में भी सुनते होंगे, अधिकतम तापमान, और दूसरा होता है न्यूनतम तापमान। ठीक है, अब अधिकतम तापमान जैसे यूं समझ लो कि अधिकतम तापमान अब ले लिया अपन, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। इसी प्रकार से न्यूनतम तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये चीजें जो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा या बादल, जो भी ये जलवायु घटनाएं हैं, इनका वर्णन जो इनमें जो परिवर्तन होता है, अब परिवर्तन अल्पावधि में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मौसम। और अगर यही परिवर्तन लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय से मतलब क्या समझोगे आप? कम से कम 25 से 30 वर्ष के बीच में जो आकलन करते हैं, वर्ष तक जो परिवर्तन होता रहता है, जैसे लगातार, जैसे मैं एक बार समझा दूंगी आपको ढंग से, जैसे लगातार परिवर्तन लंबे समय में जो उनका वर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है, अब मौसम और जलवायु आ गया आपके समझ में। जलवायु घटनाएं या जलवायु कारकों में जो परिवर्तन होता है उसे अपन मौसम, अल्पावधि में होता है उसे तो अपन मौसम कहते हैं, और जो लंबी अवधि में होता है 25 से 30 वर्ष के बीच में उसे अपन जलवायु कहते हैं। अब देखो मैं एक उदाहरण देके आसान भाषा में तुम्हें समझाती हूँ कि जैसे अपन ये कह देते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान है ना, थार का मरुस्थल है ना यहाँ, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान अधिक होता है, या तापमान मैं बता दूंगी एक बार, तापमान या वहाँ की, अपन ये कहते हैं कि वहाँ की जलवायु शुष्क है। जलवायु रेगिस्तान की या ये मरुस्थल की जलवायु, मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है, शुष्क होती है। अब इससे क्या समझो? कई बार अपन कह देते हैं कि
आज मौसम बड़ा सुहावना है। जैसे बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जब हवा चलती है तो अपन कह देते हैं कि देखो आज कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। अपन ये तो नहीं कहते कि आज कितनी बढ़िया जलवायु है, क्यों नहीं कहते? अपन कभी भी ये नहीं कहते ना कि आज कितनी बढ़िया जलवायु है, नहीं कहते ना। अपन यही कहते हैं कि आज मौसम कितना सुहावना है, या आज मौसम में कितनी उमस हो रही है, या अपन ये कहते हैं कि आज तो वर्षा वाला मौसम हो रहा है ना, यही कहते हैं ना अपन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, इन जलवायु जो कारक हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है वो कम समय के लिए परिवर्तन होता है, उसे तो क्या कहते हैं? मौसम, ठीक है ना। और वो लंबी अवधि में जो परिवर्तन होते रहते हैं वो वहाँ की जलवायु हो जाती है। और जैसे लगातार में इनमें अंतर समझना आपको बहुत जरूरी है, या हर क्लास में आपको काम आएगा। तो इनमें देख लो कि जैसे अब लगातार जलवायु, मौसम का तो मतलब समझ गए, जैसे सुबह का मौसम, दोपहर का मौसम, या शाम का मौसम, या पूरे दिन रात का मौसम। अपन ये कह देते ना परसों बड़ा सुहावना मौसम था, पूरे दिन ही इतना बढ़िया रहा कि अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी सुहावनी सी हवा चलती रही, या अपन कह देते हैं। अब जलवायु में क्या होता है कि जलवायु में जैसे ऋतुओं के अनुसार जैसे जो परिवर्तन होता है ना, वो लगातार, जैसे अपन ये कह देते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो अपन ऊपर जाएंगे, या अपन ये कह देते हैं कि जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, और जहाँ पर वन अधिक पाए जाते हैं वहाँ पर जलवायु सुहावनी, मतलब वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना। या तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है, वहाँ का मौसम न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा होता है। तो वो लगातार जैसे कई वर्षों तक, जैसे कि इस मौसम में वहाँ पर जैसे अपने अब ये मरुस्थल का उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थल है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्मियों में 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो यह अगर अब की साल पहुंच गया तो नहीं करेंगे अपने, लगातार उसी मौसम में, जैसे अब अपने यहाँ देखो अप्रैल से और अगस्त तक गर्मी पड़ती है ना। तो अपन को पता है ना कि इस क्षेत्र में, जहाँ अपन मरुस्थलीय क्षेत्र में रह रहे हैं, इस क्षेत्र में इतनी लंबी ग्रीष्म ऋतु इतनी लंबी होती है, और वर्षा ऋतु जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है ना। तो यह लगातार कई सालों तक, 25-30 सालों तक जब अपन अध्ययन करेंगे, लगातार वही मौसम बदलता रहेगा, या मौसम में जो परिवर्तन होगा वो जलवायु आ जाएगा लंबे समय तक। कि जैसे सर्दियों में यहाँ मावट होती है, सर्दियों में तापमान कम हो जाता है, गर्मियों में तापमान अधिक हो जाता है, वो लंबे समय की जो अवधि में वर्णन करेंगे उसे जलवायु आ जाता है। अब आपके मौसम और जलवायु आ गया होगा समझ में। इससे आगे अपन आप देखो बुक में मैं पढ़ लेती हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ में आ जाए। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। देखो मैंने अभी बताया ना, दिन प्रतिदिन का मतलब कुछ समय के लिए, जैसे या तो 12 घंटे हो जाएगा, या 5 घंटे या 10 घंटे का मौसम हो जाएगा, या 24 घंटे दिन रात का मौसम हो जाएगा, ठीक है। मौसम कम समय की अवधि में जो परिवर्तन होते हैं उसे मौसम कहा जाता है, ठीक है। आसान भाषा में ये समझा दिया आपको मैंने। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। इसका मतलब है कि मौसम बदलता रहता है। जैसे अब आपने दोपहर में देखो कितनी तेज गर्मी रहती है, दोपहर में कितनी तेज धूप रहती है, लेकिन जो ही सूरज ढलता है शाम का मौसम सुहावना हो जाता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। दीर्घ काल का मतलब क्या है? लंबी अवधि में। दीर्घ काल का मतलब क्या है? दीर्घ काल और अल्पावधि या अल्पकाल कह सकते हो आप। दीर्घ काल या आप आसान भाषा में लंबी अवधि में। अब लंबी अवधि से मतलब लंबी अवधि कितनी अवधि
का मौसम का आकलन करेंगे ना तो वो जलवायु कहलाएगी। ठीक है, क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब मौसम का तो पूर्वानुमान जैसे पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि आज मौसम है ना, सुबह उठते जैसे उमस सी हो रही है तो अब हम शुरू में कह देते हैं सुबह उठते कि आज तो मौसम बहुत उमस भरा हो रहा है, या सुबह ठंडी हवा चल रही है बारिश होने के बाद तो अपन ये कह देते हैं आज तो मौसम बड़ा सुहावना है, बारिश तेज हुई थी ना तो इससे ठंडी हवा चल रही है, तो यह मौसम और जलवायु हो गया। अब इसमें देखो मौसम और जलवायु के बात में है। अब इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे सबसे पहला है जलवायु और मौसम तो आपके आ गया होगा समझ में। छोटी अवधि में तो जो भी मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे मौसम कहते हैं, लंबी अवधि में जलवायु। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला है तापमान। मैंने अभी लिखे थे ना कारक, उनमें से सबसे पहला है तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद, देखो इसका तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतल, मौजूद ताप एवं शीतलता के, मैं अभी बात समझा दूंगी, ताप एवं शीतलता के माप को तापमान कहते हैं। ठीक है, अब ताप का अर्थ है गर्म और शीतलता का अर्थ है ठंडा। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि तापमान अधिक तो होगा गर्म, गर्मी में अधिक तापमान रहता है। जो चीज जैसे गर्म हो जाती है उसका अधिक तापमान पे चीज गर्म हो जाती है ना, इसी प्रकार से। और तापमान कम होगा तो वो होगा ठंडा या शीतल। ठीक है, समझ गए? तापमान से मतलब क्या है कि वायु में मौजूद, अपने वायु में, हवा में मौजूद जो ताप है, ताप किससे प्राप्त होता है अपन को? सूर्य से। ताप का स्रोत क्या है अपनी पृथ्वी पर? सूर्य। सूर्य से ताप प्राप्त होता है ना अपन को, किरणें आती हैं, क्योंकि सूर्य से गर्म किरणें आती हैं तो वो सूर्य से ही अपन को ताप प्राप्त होता है। जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर तापमान अधिक होता है, जहां पर तिरछी पड़ती है वहां पर तापमान कम होता है। ठीक है, अब तापमान अधिक में हाई टेम्परेचर और कम में कम टेम्परेचर, ये है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, अब इस तापमान में केवल दिन और रात में ही तापमान में अंतर नहीं रहता है कि रात का तापमान कम रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं रहती ना रात को, तो रात का तापमान कम रहता है और दिन का तापमान अधिक रहता है उस सूर्य की किरणों के कारण। लेकिन ऋतुओं के अनुसार भी तापमान बदलता है। जैसे शीत ऋतु में तापमान कम रहता है, शीत ऋतु में या सर्दियों में तापमान कम रहता है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। ठीक है ना? अब आगे है आतपन, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। अब सूर्य से आने वाली ऊर्जा को कुछ भाग उसका रोक लेती है। अपन ने कल भी पढ़ा था ना, एक अपने ये मध्यमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, कल भी पढ़ा था ना अपन ने। ओजोन गैस पाई जाती है इसमें समतापमंडल के ऊपरी भाग में, समतापमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने आप में ही अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान समान बना रहता है। तो आतपन किसे कहते हैं? अब एक तो अपन ने पढ़ा तापमान, अब आतपन किसे कहते हैं? तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें से एक है ये। तो आतपन किसे कहते हैं? जो सूर्य से आने वाले
ताप को अपने अंदर ही अवशोषित कर लेते हैं, उसे आतपन कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे है आतपन। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि मुख्य स्रोत क्या है अपना ताप का, सूर्य, और जैसे ये समझ लो पृथ्वी। अब यह भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। अब यह उत्तरी ध्रुव और यह है 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव। अब ये समझ लो, जैसे एक बार मैं मिटा देती हूँ, यह समझ लो जैसे यह सूर्य है। अब सूर्य के जैसे पृथ्वी अब अपने अक्ष पर, पहले तो इसको भी समझाया था 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसका ये भाग जैसे सूर्य के सामने रहता है और यह भाग यहाँ रात होती है और यहाँ पर दिन होता है। फिर जैसे जो जो ये घूमती जाती है, जो जो यह जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इन पे सूर्य की किरणें सीधी, जैसे कभी जैसे ये इधर हो जाएगी फिर इधर हो जाएगी, सूर्य चारों ओर घूमती है ना पृथ्वी, तो जो जो घूमती जाएगी तो गर्मियों में आपने यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य किरणें, तो इसका मतलब ये है कि जो जो अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, या सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है जिससे तापमान कम होता जाता है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? अपन ने दोनों ध्रुव ये देखे ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पे हमेशा बर्फ जमी रहती है सारा साल, क्योंकि ध्रुव कभी भी, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो कभी भी ध्रुव सूर्य के सामने नहीं आते हैं, इसलिए यह बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा पेड़ से बनी सड़कें एवं धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब अपन पढ़ रहे थे आतपन, आतपन पढ़ रहे थे ना। आतपन में यही है कि जैसे शहरों का तापमान अधिक क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है ना, उसके तापमान को रोक लेते हैं, उसके नीचे भी वो तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, अभी ये आतपन पढ़ लिया, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले। अब दूसरा है वायुदाब, यह अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब यह मौसम और जलवायु आपके आ गए और 10 मिनट में इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। अब यह